नमस्कार। आज मकर राशि पर चर्चा है और मकर राशि वालों के लिए एक ग्रह है इस समय आपके लिए जो 18 अगस्त से परिस्थिति बनेगी, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। हालाँकि इस ग्रह को बहुत पहले से ही आपके जीवन में बदलाव लेकर के आना था, परंतु परिस्थितियाँ इस प्रकार से थी कि आप उच्चता के इसके जो प्रभाव थे, वो नहीं प्राप्त कर पाए। जी हाँ, बात हो रही है बृहस्पति महाराज की। और बृहस्पति महाराज वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से आपके सप्तम स्थान में कर्क राशि में उच्चता को प्राप्त हैं, शुभ लाभ नहीं दे पा रहे थे। कारण था ये शनि की निगरानी में थे, ये शनि के घर में बैठे हुए थे। शनि के घर में बैठने का मतलब हुआ ये पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र को भोग रहे थे। और शनि के नक्षत्र का मतलब हुआ तमस, अंधकार। और अंधकार के साथ साथ इस भाव में विराजमान शनि महाराज के साथ बृहस्पति महाराज की युति सिन देती है, पाप देती है, रोग देती है, शाप और ताप देती है। तो ये परिस्थिति से इस समय आप जूझ रहे होंगे। अब इसका एक और बड़ा विचित्र सा खेल आपके जीवन में यहाँ नजर आने वाला है। वो होगा बृहस्पति महाराज का अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में जाना। हालांकि ये गंडमूल नक्षत्र है, परंतु बृहस्पति महाराज शनि की तमस से निकल गए हैं। माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति महाराज शनि की तमस से निकल गए हैं। और बृहस्पति को जैसे ही बुध महाराज का साथ मिलेगा, सबसे पहले मकर राशि के जातक आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में अगर संबंधों को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके प्रेम प्यार रोमांस को, ख़ास तौर पर गृहस्थ सुख को लेकर के जो अशांति बनी हुई थी, जो एक प्रकार से दुष्प्रवृत्ति बनी हुई थी, उसकी समाप्ति यहाँ से होती हुई नजर आएगी। अब उसकी समाप्ति का मतलब होने वाला है कि बृहस्पति महाराज की कृपा से घर में कोई मांगलिक कार्य होगा। पति और पत्नी के संबंध यहाँ से सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर किसी पार्टनर की मदद से, चाहे वो विवाह में आपके पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई और किसी की मदद से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। उसी परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर के आ रहे हैं। गेन और प्रॉफिट मुनाफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है अब बुध के साथ मिलन होने के साथ, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये काल कोठड़ी से, ये अंधकार से, ये तमस से, ये सिन से, ये पाप की जो पोटली थी उसकी गिरफ्त से बाहर आकर के बुध के जैसे ही नक्षत्र में आए हैं। तो फाइनेंस की बात करेंगे, ये शेयर मार्केट की बात करेंगे, ये स्पेकुलेशन की बात करेंगे। ये आपके अंदर मित्रता के भाव, खास तौर पर सीनियर से, अग्रज से, बड़े लोगों से, वृद्धजनों के साथ मिलन होने के पश्चात आपको एक बड़ा लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बुध महाराज की ये जो बृहस्पति महाराज के साथ युति बनेगी, इसका प्रभाव सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, लॉटरी में पैसा कमाना चाहते हैं, स्पेकुलेशन में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय यहाँ नज़र आ रहा है। बुध महाराज कुछ समय तक इनके साथ रहेंगे। जैसे मैंने कहा, ये गंडमूल नक्षत्र भी है, और गंडमूल नक्षत्र होने के साथ साथ बुध महाराज का प्रभाव जब इसमें मिलने वाला है, तो बृहस्पति महाराज आपके जीवन में एक ऐसा योग बना रहे हैं जिसमें आपके जो शत्रु हैं वो भी आपको जो है वो शुभ लाभ दे करके चले जाएं। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बुध महाराज के साथ बृहस्पति का मिलन होने की वजह से मकर राशि वालों को जो जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, वो आपको लाभ दिला रहा है। साथ ही साथ इस समय मकर राशि के जातकों को व्यापार के संबंध में, बिजनेस करियर के संबंध में, यात्राओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब यात्राओं का समय यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत अच्छी जो है योग है, आपकी जर्नी ट्रैवलिंग का बन रहा है। करियर और जॉब में परिवर्तन यहाँ पर नजर आएगा। अब दूसरी परिस्थिति में बुध महाराज का जैसे ही इस बृहस्पति जी के साथ मिलन हो रहा है, तो बुध के हाउसेस भी यहाँ एक्टिवेट होंगे। और इसमें सबसे पहले जो देखा जाएगा वो आपकी जन्म राशि का छठा स्थान है। करियर का जो भाव है, जैसे मैंने कहा, उस भाव को यहाँ एक्टिवेट करेंगे। तो जॉब में आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, शुभता यहाँ नज़र आती हुई नज़र आ रही है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके जो शत्रु हैं, जो कर्जा है, उससे भी मुक्ति के मार्ग यहाँ से प्रशस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पश्चात
बुध महाराज की जो परिस्थिति आपकी जन्म राशि में भाग्य स्थान को भी दर्शाती है, तो भाग्य की कृपा आपको मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से संबंधित विषयों में आपको जो है वो सफलताएं मिलेंगी। और भाग्य व्यक्ति के जीवन में जब भी बात होती है भाग्य से संबंधित, तो वो व्यक्ति को सहजता से चीज़ें दिलाता है, आराम से, इजीली, जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपको ना करने पड़े। तो इस परिस्थिति में बुध महाराज और बृहस्पति महाराज आपके भाग्य की कृपा से आपको नौकरी में, रोजगार में, संबंधों में लाभ दिला रहे हैं। अब गंडमूल नक्षत्र है तो थोड़ा ध्यान रखना होता है इसमें संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। तो छोटी मोटी चिंताएं बनी रह सकती, परंतु क्योंकि ये बुध बृहस्पति महाराज इस गंडमूल नक्षत्र में हैं तो ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको ये नहीं देने वाले, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति आपके साथ यहाँ पर इसकी नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति महाराज का ये जो नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जाना है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र का संबंध सर्प से है, स्नेक से है, और हमेशा जब भी सर्प की बात होती है तो गड़ा हुआ धन, भूगर्भ में छुपे हुए गहरे राज, भूगर्भ में छुपे हुए बहुमूल्य रत्न वस्तुएं, जो संपदा होती है उसकी बात होती है। समुद्र में छुपे हुए गहरी गहराइयों में जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी बात होती है। तो ऐसी कोई गुप्त चीज़ या ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ या ऐसी कोई बहुत शुभ चीज़ आपको इस समय प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति महाराज दिलाएंगे। और ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम इसलिए भी रहेगा क्योंकि बृहस्पति महाराज का संबंध ज्ञान से होता है। तो ये मंथन है, एक प्रकार से समुद्र मंथन है। गहराइयों में अश्लेषा का सर्प है, वासुकी नाग के रूप में आप समझिए। समुद्र मंथन के समय पर जिस प्रकार से जो उन्होंने को मदानी के तौर पर यूज़ किया था, फिर जो है वो अमृत वहाँ से निकलता है, बहुत सारी और अन्य वस्तुएं भी निकलती। तो ये आपके भीतर से इस प्रकार की चीज़ें निकालेगा जहाँ आप जो है बहुत विशेष लाभ कमाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा योग बना है। और सर्प की बात दूसरे तरीके से होती है परिवर्तन से। जिस प्रकार से सर्प अपनी कैंचू की अपनी खाल छोड़ता है, एक नई जीवन, नया यात्रा, नया सफ़र आरंभ होता है, तो आपका भी कोई नया सफ़र, नई यात्रा, नए संबंध यहाँ से बने, ऐसा योग बृहस्पति महाराज अश्लेषा नक्षत्र में जाने पर बनाएंगे। और ये जो आपके साथ चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आएंगी वो मुख्य तौर पर उसमें जॉब में परिवर्तन है, करियर में परिवर्तन है, आपके संबंधों में, रिलेशनशिप में। जो लोग छोड़ करके चले गए थे वो लोग इस समय जो है आपके साथ वापस आने की परिस्थिति में नज़र आएंगे, अपनी भूल को, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का संबंध है, स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और इसी समय पर किसी व्यक्ति से भी आपकी मिलन होने वाला है जो आपके आध्यात्मिक पथ में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। देखिए, आपको करना क्या है, विष्णु महाराज की इस समय विशेष तौर पर आपको आराधना करनी चाहिए। विष्णु महाराज आपके जीवन में जो है वो आकाश तत्व को, ईथर एलिमेंट को बढ़ाएंगे, जिसका कार्य होता है एक्सपेंशन, जिसका कार्य होता है फैलाव। तो नौकरी में, बिजनेस, करियर में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और आपका मान सम्मान दूर क्षेत्रों तक पहुँचे। ये ऐसा योग यहाँ मकर राशि के जातकों को बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।